जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग। आज की कक्षा में हम लोग यह पढ़ने वाले हैं श्लोक पढ़ने के मूल नियम, और इसे और भी आसानी से पढ़ने के लिए हमने 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है चिन्ह, दूसरा है वर्ण और उच्चारण, तीसरा है मात्रा। अगर हम इनके बारे में बढ़िया से पढ़ लिए तो ये आप मान के चलिए कि श्लोक जो कठिन आपको लगता है वो सरल लगना शुरू हो जाएगा। अधिकांश आप कुछ इस प्रकार के शब्द देखते होंगे और उनको देख करके आप चकित होते होंगे और आपको लगता होगा कोई हमको बता दे ये क्या लिखा है तो हम आसानी से पढ़ लें। जैसे आखिर ये क्या लिखा हुआ है, ये ठा भी नहीं है, टा भी नहीं है और डा भी नहीं, इसको क्या बोलते हैं। जैसे आपने देखा कि ये लिखा हुआ है, ये क्या आखिर है, इसको क्या बोलते हैं। जैसे आपने देखा कि यस जैसा क्या बना हुआ है, ये क्या उच्चारण होगा। जैसे आपने देखा कि यहां पर ये पा में ना लगा हुआ है तो आखिर इसका उच्चारण किस प्रकार से होगा। ये सारी बातें हम लोग विधिवत ढंग से समझने वाले हैं। बस आप एक पेन और कॉपी लेकर के बैठिए और प्रयास करिए चीजों को लिखने का। हम सबसे पहले चिन्ह पढ़ेंगे, उसके बाद वर्ण और उच्चारण के बारे में जानेंगे, तत्पश्चात हम मात्राओं के बारे में पढ़ेंगे कि संस्कृत में उनका उच्चारण कैसे होगा। देखिए हिंदी और संस्कृत दोनों भिन्न भिन्न है। जैसे हमने आपको उच्चारण यहां पर बताया, एक क्या लिखा है यहां पर पा दौ लिखा है। हिंदी में क्या पढ़ेंगे पादौ, लेकिन जब संस्कृत की बात आएगी तो हम कैसे पढ़ेंगे पादौ। ऊ की मात्रा इसमें लग जाएगी, काहे की मात्रा, ऊ की मात्रा इसमें लग जाएगी। हिंदी में पादौ पादौ और संस्कृत में पादौ, ऊ की मात्रा अंतिम में लग जाया करेगी। वो क्या नियम है ये सारी बातें हम समझेंगे। आपको अगर निष्कर्ष के तौर पर बताएं, अगर आप बढ़िया ढंग से क्लास देखते हैं तो जो भी संस्कृत को लेकर के आपके दिमाग में कुछ ऐसा बैठा है डर, वो आज के बाद गायब होने वाला है, क्योंकि हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से आप कठिन से कठिन श्लोकों को पढ़ना आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए आप सबसे पहले क्या पढ़िए, सबसे पहले ए पढ़िए चिन्ह। टॉपिक डालिए चिन्ह, ऐसे चिन्ह में क्या क्या हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अवग्रह। क्या पढ़ेंगे अवग्रह। उसके बाद हम चिन्ह में ही पढ़ेंगे विसर्ग, विसर्ग। उसके बाद हम पढ़ेंगे अनुस्वार, अनुस्वार। तत्पश्चात हम पढ़ने वाले हैं हलंत, हलंत। ये क्या है, ये चिन्ह है, चिन्हों का ज्ञान, चिन्हों का ज्ञान। अवग्रह किस प्रकार होता है आप देखिए, आपने देखा होगा यस जैसा लिखा रहता है ना, जैसे यहां पर ए यस जैसा ये रहता है, आपको मिल जाएगा देखने में। अभी हमने जो आपको पढ़ाया तो यहां भी ये लिखा हुआ है यस जैसा ए। आखिर इसका उच्चारण कहां होता है वो बताते हैं। ए यस कुछ और नहीं है, ए यस आ है। आ के रूप में इसका उच्चारण किया जाता है, परंतु यह दीर्घकालिक उच्चारण नहीं होगा, उच्चारण होगा अल्पकालिक। कैसा उच्चारण होगा, अल्पकालिक। हम फिर से देखेंगे, अवग्रह एक चिन्ह है और एक कैसे दिखाई देता है, ऐसे यहां पर दिखाई दे रहा है, और इसका उच्चारण किस रूप में होता है, आ के रूप में, लेकिन अल्पकालिक होता है। दीर्घकालिक होगा क्या, नहीं होगा। कैसा होगा, अल्पकालिक होगा। जैसे कोपी, जैसे अगर ए लिखा है, सिर्फ कोपी लिखा है तो क्या हम कहेंगे इसको, कोपी बस लिखा है तो हम पढ़ेंगे कोपी। लेकिन अगर यहां पर अनुस्वार अवग्रह लग गया तो फिर क्या पढ़ेंगे कोपी, कोपी, कोपी। थोड़ा सा घुमाव आ जाएगा थोड़ी देर के लिए। अगर ये नहीं लगा है तो फिर क्या कोपी, लगा है तो कोपी, कोपी, कोपी। समझ में आया, बनेगा क्या। चलिए अब हम विसर्ग पढ़ते हैं, विसर्ग का चिन्ह कैसे होता है। आपने ए देखा होगा, चिन्ह आप नोट कर लीजिए, ए विसर्ग का चिन्ह है। जैसे आपने देखा होगा
गणेशः। और ये उच्चारण किस में होता है? ये हा में उच्चारण होता है। किस में? हा में उच्चारण इनका होता है। गणेशः, इसका उच्चारण हा में, किसका? विसर्ग का। आइए अब अनुस्वार के बारे में समझते हैं। अनुस्वार आपने देखा होगा ऐसे एक बिंदी लग जाती है, या ऐसे भी आपने चिन्ह देखा होगा। और इनका प्रयोग मुख्यतः कैसे कहाँ कहाँ होता है? कहीं कहीं माँ में होता है और कहीं कहीं ना में होता है। यानी कि आपने ये देखा होगा वर्ण का जो पांचवा अक्षर होता है, पांचवा अक्षर होता है। जैसे आप देखिए एक शब्द है, क्या शब्द है? एक शब्द है पंडित। क्या है? पंडित। पंडित में ना का प्रयोग हुआ है। और इसके बाद एक और है संबंध है, संबंध में मां का प्रयोग हुआ है। और ये हम कैसे जानेंगे? ये वर्ण के पांचवें अक्षर के माध्यम से पता चलता है कि वहां ना का प्रयोग होना है अथवा मां का प्रयोग होना है। ठीक, मुख्यतः नसिका से आवाज आ जाती है जब अनुस्वार कहीं पर लगता है। अब हम यहीं पर हलंत देख लेते हैं। हलंत का प्रयोग कैसे होता है? आपने देखा है ऐसी एक मात्रा लग जाती है। जैसे आपको मैं उदाहरण के रूप में देखूं, यहां ता हमने लिखा और इसमें हमने हलंत लगा दिया। ठीक है ना? हलंत का मुख्यतः है क्यों? आधा वर्ण के रूप में। जहां हलंत लग जाता है तो वो आधा वर्ण हो जाता है। कैसा वर्ण होता है? आधा वर्ण हो जाता है। या फिर बिना स्वर का हो जाता है। कैसा होता है? बिना स्वर का वह वर्ण हो जाता है। जैसे यहां पर देखिए रामात, है ना? अगर ये हलंत ना लगा हो तो फिर क्या पढ़ेंगे? रामात, रामात। इसमें ता बिना स्वर का रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर हलंत नहीं लगा रहेगा तो इसमें आ स्वर लगेगा, परंतु इसमें हलंत लग गया तो यह जो हलंत लगने के कारण यह कैसा हो गया? बिना स्वर का, यह स्वरहीन हो गया। जैसे रामात, रामात। अगर हलंत नहीं लगेगा तो रामात आ, फिर हम आवश्यक तौर पर बोलेंगे। तो ये आपके चिन्ह हैं। चिन्हों के बारे में आप बढ़िया से देख लीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप हमको बताएं। तो आइए अब वर्ण और उच्चारण के बारे में समझ लेते हैं। ये वर्ण लिखे हुए हैं, आखिर इनका उच्चारण किस प्रकार से किया जावे। ठीक है ना? जैसे यहां पर आपने देखा इस प्रकार का शब्द लिखा हुआ है, इस प्रकार आपने यहां देखा, यहां भी लिखा हुआ है, यहां भी लिखा हुआ है। आखिर इनका उच्चारण किस प्रकार से होगा और हम इनका प्रयोग कहां पर करते हैं? जैसे देखिए ये जो बना हुआ है, एक कैसे बना है? ये बना है आधा का से, ता से और आ से। इसका उच्चारण आपने अक्सर ऐसे देखा होगा, रक्त, रक्त। इसमें क्या क्या होता है? का आधा होता है, ता पूरा होता है और उसमें आ का स्वर लगा हुआ होता है। तो क्या हो जाता है? कता, कता। इसका उच्चारण कैसे होता है? कता। तो ऐसे उदाहरण के रूप में आप इसका देखिए, रक्त। ठीक, इसके बाद आपने यह भी शब्द अक्सर देखा होगा, और ये शब्द आपने कहां देखा होगा? ये सब आपने विद्या, विद्या में देखा है ना? विद्या, विद्यालय। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दिया। आधा दा रहता है और पूरा या रहता है, दिया के रूप में इसका प्रयोग होता है। दा कैसा होगा? आधा होगा, और या कैसा होगा? पूरा होगा, दिया। फिर आपने ये देखा होगा री, री। इसका प्रयोग अधिकांश तौर पर री के रूप में होता है। फिर आपने ये देखा होगा। आखिर ए किस प्रकार मिलकर के बनता है, इसको आप समझ लीजिए। ए बनता है दा, माँ और आ, और ये इसमें जो दा है, दा में हलंत, यानी कि दा आधा रहेगा। और ये प्रयोग कहाँ होगा? जैसे आपने देखा होगा ऐसे रहता है, पद्मा। आपके स्क्रीन पर भी स्पष्ट दिखाई दे रहा हो, पद्मा, है ना? ये दोनों अलग अलग है। देखना, कुछ लोग इसमें और इसमें अंतर नहीं समझ पाते, दोनों सिमिलर हैं, कोई विशेष अंतर इनमें नहीं है। एक प्रयोग होता है दया के रूप में, एक क्या होता है? दमा के रूप में होता है। ये दया और ये दमा। इसमें माँ भी रहता, माँ और आ दोनों रहता है, और इसमें दा और या रहता है, और दोनों में दा आधा ही रहेगा। एक बार पुनः समझो,
हमने देखा रक्त, उदाहरण लिया रक्त, रक्त केश, रक्त बीज, तो उसमें कता की मात्रा लगती है, ए वाली। ए आपने देखा ए लगा रहता है, और ए कैसे रहता है, का आधा रहता है, ता पूरा रहता है, आ पूरा रहता है। संस्कृत में आप देखोगे तो आपको ऐसे ही मिलेगा। कैसे मिलेगा? संस्कृत में आपको इसी प्रकार से मिलने वाला है, अलग से नहीं मिलने वाला, पूरा इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। तो जब भी ये मिले आपको तो आप समझ जाइएगा कि ये इसमें क्या क्या मिला है, का, ता और आ। तो हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे? कता, कता, जैसे रक्त, रक्त, कता के रूप में प्रयोग करेंगे। समझ में आया? अगर ये आपको मिल जाए तो आप समझ जाएगा दया के रूप में प्रयोग करेंगे। कहीं भी इस प्रकार से आपको मिल जाए, ए मिल जाए तो री के रूप में करेंगे। अगर आपको इस प्रकार का मिल जाए तो आप क्या करेंगे? दमा, यानी जैसे पद्मा, पद्म पलासलोचना। आपने ये श्लोक सुंदर ढंग से पढ़ा है। इतना आपने समझ लिया है। नहीं समझा तो आप एक बार पुनः देख लीजिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे अगर कहीं हमको ऐसे मिल जाए, है ना, जैसे पद्मा में, तो आप क्या करेंगे? समझ जाएंगे कि इसमें आधा दा पूरा मा और आ है, तो हम इसको एक दमा के रूप में प्रयोग करेंगे। दमा, यानी दमा कैसा होगा? दमा, तो क्या हो जाए? पद्मा। फिर आपने देखा ए मिल जाए तो हम इसका प्रयोग कहां करेंगे? आधा का पूरा ता और आ के रूप में करेंगे। ए आ जाए तो हम द्या के रूप में प्रयोग करेंगे, ए आ जाए तो री के रूप में। आपने एक बार और देखा होगा, ऐसे आपने अक्सर देखा होगा, दा पूरा लगा है और इसमें भा लगा हुआ है। आपने कहां देखा है? आपको बता देते हैं, लिखिए श्री मद भागवत, श्रीमद भागवत, ये देखा है, पढ़ा है ना? इसमें आप विचार करिए कि इसमें हमको दा पूरा दिखाई दे रहा है, लेकिन भा हमको आधा दिखाई दे रहा है, परंतु उच्चारण भा का पूरा हो रहा है, दा का उच्चारण नहीं हो रहा। जैसे श्रीमद भागवत है, ऐसा हो रहा है ना? हो रहा है ना? जैसे होना क्या चाहिए? दा पूरा है तो दा का पूरा उच्चारण करना चाहिए, भा आधा है तो भा का आधा उच्चारण करना चाहिए, परंतु यहां संस्कृत के नियम में भिन्न हो जाता है। इसको ये नियम आप लिख लीजिए, जो आधा दिखाई दे उसका उच्चारण पूरा करना है, पूरा करें। जो भी हमको आधा यहां शब्द दिखाई देगा उसका उच्चारण हम क्या करेंगे? पूरा करेंगे। ठीक है, समझ में आया? जो भी हमको आधा दिखाई दे रहा है उसका उच्चारण क्या करेंगे? हम उसका उच्चारण पूरा। यहां अभी हमने आपको बताया ए लिखा हुआ है, जैसे यहां पा हमको क्या दिखाई दे रहा? पूरा दिखाई दे रहा, ना हमको आधा दिखाई दे रहा। हमने रूल क्या पढ़ा है? जो हमको आधा दिखाई देगा उसका उच्चारण हम पूरा करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? स्वप्न तुल्य। स्वप्न, जो पूरा दिखाई दे रहा है उसका उच्चारण आधा होगा, और जो हमको आधा दिखाई दे रहा है उसका उच्चारण पूरा होगा। बनेगा क्या? बताइए। ठीक, ये है हमारी बात। जो हमको कैसा दिखाई दे रहा? पूरा, तो पूरा क्या होगा? पूरा आधा होगा। हमारे गुरुजी कहते हैं कि एक ट्रिक लिख लो, पूरा आधा, आधा पूरा, पूरा आधा, आधा पूरा। आप भी चाहो तो यहां लिख लो, पूरा बराबर आधा, और आधा बराबर पूरा। समझ में आया? जो पूरा है उसका उच्चारण आधा होगा, और जो आधा है उसका उच्चारण पूरा होगा। नेक्स्ट देखिए, आपने इस तरह का शब्द संभवतः देखा होगा, इस तरह का आपने शब्द संभवतः देखा होगा। कहां देखा होगा? जैसे आपने देखा होगा एक शब्द, आपने अब देखा होगा अग्नि, मी, और फिर यही वाला शब्द पुरोहितम, पुरोहितम, ये आपने देखा होगा। ठीक, आखिर इसका प्रयोग कहां होता है, कैसे होता है वो समझे। इसका प्रयोग होता है ऐसे, एणे के तौर पर होता है। इसमें क्या क्या मिला होता है?
ला और डा मिला होता है, डा में हलंत, डा आधा लगा होता है। इसका प्रयोग एणे में होता है, जैसे अग्नि मीणे, अग्नि मीष्ठे नहीं होगा, कुछ लोग इसको मीष्ठे पढ़ते हैं, लेकिन ये क्या होगा, अग्नि मीणे। क्या होगा, अग्नि मीणे पुरोहितम, अग्नि मीणे। ये जहां भी हमको ये मिल जाए ऐसा दिखाई दे देगा तो आप क्या करोगे, इसका प्रयोग एणे के तौर पर करोगे। कैसे करोगे, एणे के तौर पर। ये विशेष है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये हर जगह आपको परेशान करने के लिए आता है। ये बन गया तो सारी चीजें हमारी आसान हो जाएंगी, कोई विशेष हमको कष्ट नहीं होगा। इसके बाद फिर आप कुछ इस प्रकार के भी देखते होंगे, ये ना लिखा हुआ है, ठीक, और इसमें भी ना एक लग गया, तो फिर इसका प्रयोग कैसे होगा, इसका प्रयोग दो ना में होगा। कैसे होगा, दो ना में होगा, जैसे अन्नम, है ना, इसमें ए ना का प्रयोग कैसे हुआ, दो में हो गया। तो आइए अब हम मात्राओं के बारे में समझ लेते हैं। मात्राएं, जैसे आपने एक मात्रा देखी होगी ए की, एक मात्रा फिर आपने देखी होगी ए की, एक मात्रा आपने देखी होगी ओ की, और एक मात्रा आपने देखी होगी ओ की। बाकी तो हमने आपको भी बता दिया। ए, जैसे ए आपने देखा तो इसमें क्या हुआ, केशव, केशव, है ना, केशव उदाहरण इसका है, ए में केशव, ए। इसके बाद ए का आप देखिए कैलाशपति, कैलाशपति। अब इनका उच्चारण कैसे होगा, ये तो आसान था। कैलाशपति जब आप हिंदी में पढ़ते हो तो कैसे पढ़ते हो, कैलाशपति, परंतु जब वहीं व्याकरण की बात आती है, संस्कृत की बात आती है, तो फिर आप कैसे पढ़ते हो, कैलाशपति। उच्चारण किनका हो रहा है, ई का उच्चारण हो रहा है। किनका हो रहा है, ई का उच्चारण, ए में ई का, कैलाशपति, कैलाशपति, कैलाश के निवासी, कैलाश नहीं कैलाश, कैलाश तो आप पढ़ते हो नॉर्मली, परंतु मुख्यतः क्या होगा, ई का उच्चारण इसमें होगा, तो क्या हो जाएगा, कैलाशपति। कहीं भी ऐसा वक्तव्य दे रहे हैं तो आप वहां पर अवश्य बोलिए, या आपने सुना भी होगा, जो विद्वान जन हैं जिन्होंने व्याकरण का अध्ययन किया है वो कभी भी इसको कैलाशपति नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कैलाशपति ही बोलते हैं, ठीक। इसके बाद ओ की मात्रा है, ओ कैसा होगा, ओ की मात्रा जैसे मोहनम, मोहनम, ठीक। इसके बाद औ की मात्रा, ए क्या होगा, औघड़। अब हम हिंदी में क्या पढ़े, औघड़, लेकिन जब हम व्याकरण की बात करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, इसमें ऊ की मात्रा लगेगी। क्या लगेगी भाई, ऊ की मात्रा, तो क्या होगा, औघड़, औघड़ नहीं औघड़, औघड़, औ की मात्रा इसमें सम्मिलित हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए बन जाएगा, अंत में क्या हो जाएगा, इसमें अंत में ऊ की मात्रा हो जाएगी। एक बात और समझिएगा, ये जो केशव है, इसी प्रकार एक शब्द है अर्जुन। क्या है, अर्जुन। तो जब आपने देखा कि ना, तो आप ना को अकेले नहीं छोड़ देंगे, इसमें आ की मात्रा, जहां ए लगा है उसमें फिर अंत में क्या हो जाएगा, अंत में आ की मात्रा अवश्य लग जाए, जैसे केशव, केशव, अर्जुन, अर्जुन, जैसे अर्जुनवाच, अर्जुन, ना माने कि वो बड़ा है, समझ में आया, बन जाएगा। एक दो बार और आप देखेंगे तो चीजें आपकी और भी शानदार ढंग से क्लियर हो जाएंगी। व्याकरण की बात है, थोड़ा सा समझने में समय लगेगा ही, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं आया होगा तो आप मुझे बताइएगा। आपको एक सूचना दे देते हैं, भागवत कथा, श्री राम कथा, श्री राम कथा और हनुमंत कथा, हनुमंत कथा, साथ ही साथ शिव कथा, इन सभी का प्रॉपर नोट्स तैयार हो चुका है। आप चाहें तो घर पे मंगा सकते हैं या फिर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सारी चीजें इनकी उपलब्ध हैं, दिए गए नंबर में आप संपर्क करिएगा, आपको शानदार तरीके से मिल जाएगा। जैसे ये हैं श्री राम कथा के नोट्स, ये आपको प्रथम खंड का, ऐसे 9 दिन का अलग, सब एक ही में नहीं रहता, सब कुछ अलग अलग, ताकि किसी से पूछने की बिल्कुल आवश्यकता ना पड़े कि पहले दिन क्या बोलना है, दूसरे दिन क्या बोलना है, सब उसमें लिखा है। भजन, प्रसंग, दृष्टांत, श्लोक, दोहे, सारी की सारी चीजें उसी में समाहित रहती हैं। आपको घर पे भिजवा दिया जाएगा, चाहे तो आप इनका पीडीएफ भी प्राप्त कर लें। नंबर ये है
8269386376। इस नंबर में आप कॉल करिएगा, आपको नोट्स की जानकारी भी मिल जाएगी और नोट्स भी आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। मिलेंगे किसी और प्रसंग में, तब तक के लिए राधे राधे, ख्याल रखिए अपना।